चित्रकूट धाम में आने के बाद अगर आप कामदगिरी पर्वत के दर्शन नहीं करते हो तो चित्रकूट की यात्रा आपकी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि भगवान शिव जी के आदेश पर प्रभु श्री राम अपने वनवास काल का समय ज़्यादा करके इसी पर्वत पर बिताया करते थे और वो यहाँ पर पूजा करने के बाद इस पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। और जब उनका वनवास काल समाप्त हुआ और जब वो यहाँ से जा रहे थे तब उन्होंने अपना स्वरूप इसी पर्वत पर छोड़ दिया था। इस मंदिर में भगवान कामतनाथ जी के दर्शन करने के बाद इस पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा करने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हुए आपको परिक्रमा मार्ग में यह भरत मिलाप मंदिर नजर आएगा। ये वही पावन जगह है। इसी जगह पर प्रभु श्री राम जी अपने भाई भरत जी से यहीं पर मिले थे और भाई भरत ने प्रभु श्री राम जी को विनंती की कि वापस वो अपने राज्य में आए। और इस जगह पर आज हमें प्रभु श्री राम और भरत जी के चरणों के निशान दर्शन करने के लिए मौजूद है। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट धाम जहाँ रुके राजा राम, जहाँ दुखियों को विपदा से मिलता आराम। चित्रकूट धाम जहाँ रुके राजा राम, जहाँ दुखियों को विपदा से मिलता आराम। ये है चित्रकूट धाम, बोलो जय सिया राम। 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 कामदगिरी की महिमा सब पर, माँ मंदाकिनी बहती झरझर। हो कामदगिरी की महिमा सब पर, माँ मंदाकिनी बहती झरझर। माँ अनसुईया ने तप के कारण तीनों देवों को बालक बनाकर दिया माता का नाम। ये है चित्रकूट धाम, बोलो जय सिया राम। 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 गाए तुलसी सुन जग सारा, फटक शिला और हनुमान धारा। हो गाए तुलसी सुन जग सारा, फटक शिला और हनुमान धारा। लक्ष्मण पहाड़ी पर्वत सुंदर, भ्रात भरत का मिलन कराकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये है चित्रकूट धाम, बोलो जय सिया राम।
ये है चित्रकूट धाम, बोलो जय सिया राम। ये है चित्रकूट धाम, बोलो जय सिया राम। ये है चित्रकूट धाम, बोलो जय सिया राम। ये है चित्रकूट धाम, बोलो जय सिया राम। ये है चित्रकूट धाम, बोलो जय सिया राम। विंध्याचल के खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में और मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ यह पावन चित्रकूट धाम। इसी जगह पर प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और सीता माता ने अपने वनवास के 14 सालों में से 11.5 साल इसी चित्रकूट धाम में बिताए थे। और इसी पवित्र रामघाट पर स्वयं प्रभु श्री राम जी ने तुलसीदास जी को प्रकट होकर दर्शन दिए थे। यहाँ के हनुमान धारा पहाड़ी के ऊपर माता सीता की रसोई है और इस जानकी कुंड के पास में आपको आज भी माता सीता के चरणों के निशान दिखाई देते हैं। और ये वही स्फटिक शिला है। इसी जगह पर प्रभु श्री राम जी ने फूलों के गहने बनाकर सीता माता का श्रृंगार किया था। और यहाँ के कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हुए प्रभु श्री राम जी इसी जगह पर अपने भाई भरत जी से मिले थे। और चित्रकूट की इन गुफाओं के अंदर गोदावरी नदी गुप्त रूप से राम जी को मिलने के लिए आई थी। बरस बिता के 11
यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि थे, जैसे ये हो गई, ये महासती अनुसुईया की छोटी बहन सती सुईया जी, ये महासती अनुसुईया की छोटी बहन सुईया थी। ये नाग ऋषि की पत्नी। बताते हैं त्रेता युग में दोनों मिलकर यहाँ पर तपस्या किया गया। उसी समय भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे, जो अपना दरबार लगाए थे, राम दरबार के नाम से उस जगह को जाना गया। ये जो खरखड़ा चौक है, ये सभी ऋषियों मुनियों को पीड़ा पहुँचाता था। भगवान श्री राम ने पीड़ा पहुँचाता था, तो लक्ष्मण जी पहरे में थे। एक दिन माता सीता जी स्नान करने गई थी सीता कुंड में, तो उनके दिव्य वस्त्र या आभूषण चोरी करके भाग रहा था। तो लक्ष्मण जी पहरे में थे, तो सख्त वेदी बाण मार कर सर इसको पाषाण की शिला बना दी। जब ये पाषाण शिला के होने लगे, तब इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से विनय किया था कि प्रभु आप मेरा दंड तो मुझे दे दिए, लेकिन मेरा भोजन क्या होगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसको श्राप दिए थे कि कलयुग में जो दर्शनार्थी मेरे दर्शन हेतु जो आपके दर्शन करेंगे, आप लोग हम लोग सब लोग, उनका मानसिक पापों का भक्षण वही आपका भोजन होगा। उसको देखने से हमारे सारे मानसिक पाप मिट जाते हैं, वही उसका भोजन है। बोलिए बनवासी भगवान की जय। जंगल की दिनचर्या सीखे राम लखन, असुरहीन कर सके जल्दी ही ये कानन। जहाँ गूंज हो सत्कर्मों की, जहाँ गूंज हो सत्कर्मों की, निश्चर मिटे तमाम। बरस बिता के 11 इसको बना गए धाम।
बरस